नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप सभी खबर तो ज़रूर देख रहे होंगे कि बाबा राम रहीम को जो डेरा प्रमुख हैं उन्हें Z+ जो सिक्योरिटी है वो दे दी गई है प्रशासन की तरफ से। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ी प्रशासन को या सरकार को, क्योंकि आम जनता को आसानी से ये सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं डेरा प्रमुख राम रहीम, बाबा राम रहीम के बारे में बात करूं तो आप सब जानते हैं उन पर आरोप लगे थे हत्या के और रेप के। फिर वो जो जितने भी उन पर आरोप लगे थे वो सही साबित हुए थे कोर्ट में, और उनको वो दोषी, मैं अगर बोलूँ तो उनको दोषी भी कहा जा सकता है, और उनको जेल भी हुई थी। अभी वो फरलो पर कुछ दिन के लिए बाहर आए थे जेल से। वहीं पर आप ये भी देख सकते हैं, सवाल ये उठता है कि जो इंसान, जो आरोपी, जो दोषी अभी फरलो पर बाहर निकला है, उन्हें इतनी बड़ी जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कर दी गई है। क्योंकि अगर आम जनता की बात की जाए, हम कोई गलती कर देते हैं या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी आसानी से तो हमें नहीं मिलती है। और अगर मैं इनकी बात ही ना करूं, अगर मैं बड़े बड़े नेताओं की बात करूं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो खुद CM हैं, वो भी कभी अगर कुछ गलत बोल देते हैं, जब उनको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी देने से पहले कितने सवाल जवाब किए जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जाती हैं। लेकिन इधर कितनी आसानी से बाबा राम रहीम को Z+ सुरक्षा दे दी गई, इसके बावजूद कि पहले से ही उनकी सुरक्षा में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या कमांडर्स हैं वो खड़े रहते थे, SP की निगरानी में रहते थे, उसके बावजूद उनको Z+ सुरक्षा भी दे दी गई है। यानी कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, या हमारी कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। और देश किस तरफ जा रहा है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आरोपियों को या दोषियों को इस तरह की अगर सुरक्षा प्रोवाइड करने लगेंगे तो हर आरोपी और हर दोषी को लगेगा कि बाहर निकलने के बाद मुझे किसी चीज़ का खतरा नहीं है। खतरा नहीं, क्योंकि पहले से ही बाबा राम रहीम को इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी जा रही थी। अगर हर आरोपी ये सोचेगा कि मुझे भी बाहर जाकर Z+ जो सुरक्षा है या सिक्योरिटी है वो दी जाएगी, तो हमारा जो देश है वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि एक गलत राह कहीं ना कहीं ये सबको मिल रही है। वहीं पर सवाल ये भी उठता है और देखने वाली बात ये बनती है, क्योंकि बाबा राम रहीम जो डेरा प्रमुख हैं उनकी तरफ से, आप सब जानते हैं पंजाब में चुनाव चल रहे हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक जो बयान है वो सामने आता है, एक फरमान सामने आता है। ये कहा जाता है जितने भी डेरा के लोग हैं या जो भी उनके सदस्य हैं, उन सब से ये कहा जाता है कि BJP को सहयोग करे और साथ में अकाली दल के जो नेता हैं उन्हें सहयोग करे। तो सीधा सीधा शक अगर लोगों की बात की जाए, हम लोग सोचें तो कहीं ना कहीं यही पता चलता है कि साथ दिया गया है प्रशासन सरकार का, इसलिए सरकार ने उनको या प्रशासन ने उनको इतनी बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है। क्योंकि आम जनता को इतनी आसानी से नहीं दी जाती है, क्योंकि आम जनता की इतनी बड़ी फॉलोइंग्स नहीं होती हैं जितनी बड़ी फॉलोइंग्स अगर मैं बात करूं बाबा राम रहीम जो डेरा प्रमुख हैं उनकी हैं। आप सब जानते हैं उनको चाहने वाले कितने हैं, और पहले भी से ही, आज से नहीं, पहले से ही एक लंबे समय से लोग उनको बड़ा चाहते हैं, उनको बड़ा मानते हैं, और जो वो कहते हैं उनकी बात पर विश्वास ज़रूर करते हैं। लेकिन आम जनता या मैं या आप या कोई और जो आमजन लोग हैं उन पर लोग इतना विश्वास नहीं करते हैं। क्या सच में एक वोटिंग के लिए ये कार्य किया गया है? इतनी बड़ी सुरक्षा बाबा राम रहीम जो डेरा प्रमुख हैं उन्हें दी गई है। और अगर बाबा राम रहीम की बात की जाए तो उनकी इतने ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, या उनको लोग इतना ज़्यादा मानते हैं, उनके इतने बड़े अनुयायी हैं कि अगर वो एक इशारा करते हैं तो जितने उनके सारे अनुयायी हैं वो एक तरफ, अगर आप 1 लाख लोगों को एक तरफ रख दें तो वो फिर भी 10 लाख लोगों को अपनी तरफ रखने का दम रखते हैं, क्योंकि लोग उनको इतना मानते हैं। अब इस पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसीलिए, क्या वोटिंग्स के लिए ही बाबा राम रहीम को, या जो डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम है उनको बाहर बुलाया गया था, फरलो पर बुलाया गया था? क्या इसीलिए वो बाहर आए हैं? क्या वोटिंग ही मेन उद्देश्य था उनका बाहर आने का? सवाल ये भी उठता है, क्योंकि इस पर सवाल भी पूछा गया था सरकार पर, तो वहीं पर सरकार ने अपनी बात रखते हुए ये कहा था कि उनको बाहर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि फरलो हर किसी
किसी का अधिकार है, हर कोई फरलो लेकर बाहर आ सकता है। आम आदमी के लिए भी ये अधिकार है, इसलिए उनको बाहर या फरलो पर बाहर बुलाया गया है। तो आप सोच सकते हैं, जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि आम जनता की तरह या और लोगों की तरह, जैसे और लोगों का अधिकार है कि वो फरलो पर बाहर आ सकते हैं, वैसे ही बाबा राम रहीम को भी फरलो पर बाहर बुलाया गया है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या और बाबा राम रहीम को इस तरीके की सिक्योरिटी देना सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।